दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। भारत के बारे में अमेरिकी सांसद ने अपनी संसद में एक बात उठाते हुए सवाल खड़ा किया है। आपकी नज़र के सामने आज तक की रिपोर्ट रखूंगा। लिखता है भारत के हिंदू राष्ट्र बनने का खतरा। कौन कहता है? अमेरिकी डेमोक्रेट सांसद का हिंदुस्तान विरोधी बयान। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा दर्शकों। ये तस्वीर है, बोलता भारत ने छापा। क्या कहा उस आदमी ने, उस सांसद ने? उसने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के बजाय एक हिंदू राष्ट्रवादी राज्य बनने के खतरे में है। नरेंद्र मोदी का भारत आज वो भारत नहीं जिसे मैं प्यार करता था। ये बात किसने कही? वहां पर जो डेमोक्रेट सांसद है उसने कही। आगे सुनिए क्या लिखता है अखबार में लिखा है कि अमेरिका के डेमोक्रेटिक सांसद एंडी लेविन ने कहा कि मैं हिंदू धर्म, जैन, बौद्ध और भारत के अन्य धर्मों का प्रशंसक हूं, लेकिन हमें वहां लोगों के अधिकारों की रक्षा की जरूरत है, फिर चाहे वो मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध, यहूदी, ईसाई या जैन हो। उन्होंने मिस्र सहित कई अन्य देशों का भी उल्लेख किया जहां हजारों की संख्या में राजनीतिक कैदियों को जेल में रखा गया है। आगे लिखता है अखबार के अमेरिका के एक डेमोक्रेटिक सांसद ने भारत को दो टूक चेतावनी दी है। उसने कहा कि भारत के सामने हिंदू राष्ट्र बनने का खतरा बना हुआ है और वो बिल्कुल ठीक नहीं है। डेमोक्रेटिक सांसद एंडी लेविन ने गुरुवार को प्रतिनिधि सभा में अपने कार्यकाल के अंतिम दिन सदन को संबोधित करते हुए कहा कि मानव अधिकार के मामले में अमेरिका अधिक सफल रहा है, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में मानव अधिकार के मामले में स्थिति बहुत खराब है। लेकिन लेविन ने खुद को मानव अधिकार को पैरोकार बताते हुए कहा कि मैं भारत जैसे देशों में मानव अधिकारों की मुखर पैरवी करता हूं, जिसके समक्ष धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की बजाय हिंदू राष्ट्र बनने का खतरा है। भारत के सामने खतरा बताया है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा। मिशिगन का संसद में प्रतिनिधित्व कर चुके लेविन ने कहा कि मानव अधिकार के मामले में अमेरिका, चलिए खैर वो तो अपनी बात कर रहे हैं। अब दर्शकों, बात यह है कि इन्होंने कहा कि हिंदू, जैन धर्म, बौद्ध, भारत के अन्य धर्मों का प्रशंसक हूं, लेकिन वहां पर अधिकारों के रक्षा करने की जरूरत है, चाहे मुस्लिम हो, यहूदी, ईसाई हो। आगे उन्होंने लिखा कि जहां कि मिस्र सहित अन्य कुछ देशों का उल्लेख जो उन्होंने किया कि जहां हजारों की संख्या में राजनीतिक कैदियों को जेल में रखा गया है। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ बताने दें। इसी सदन में म्यांमार में तख्ता पलट की निंदा करने वाले मेरे प्रस्ताव को पारित किया और हमने म्यांमार के संकटग्रस्त मानवाधिकार स्थिति में सभी को वाकिफ कराया, लेकिन कहा कि सांसद के तौर पर मेरा पहला विदेशी दौरा बांग्लादेश का। बहरहाल कश्मीर पे भी चर्चा की। दर्शकों, बात यह नहीं है कि एक सांसद अपने आखिरी दिन में भारत के बारे में चिंता बयान कर रहा है, उसके बयान को तो मुस्तरद करते हैं हम। भारत भी मुस्तरद करेगा, रिजेक्ट करेगा, लेकिन इसके बरअक्स अपने अंदर आत्मचिंतन करने की जरूरत है या नहीं, इस बारे में पहले आप सोचें। फीफा कहां पर हो रहा है? वर्ल्ड कप कतर में। कितना बड़ा देश है? इतना सा, इन फ्रंट ऑफ द भारत। वो हमें धमकी दे रहा था अभी कि भारत पब्लिकली माफी मांगे, जब नुपुर शर्मा ने वो बयान दिया था जो मुस्लिम समुदाय के नबी और पूरी दुनिया के नबी के बारे में टीवी पर गलत बात बोली थी। चूंकि मौका देते हैं इन्हीं के कुकुर मुत्ते निकल करके वापस टीवी पर आकर के ये धर्म की आंधी चलाते हैं और गैर लोगों को, छोटे छोटे देशों को मौका मिलता है। चूंकि अब ये मसला नहीं है कि अपना घर अपना दर, पूरी दुनिया के अंदर जवाबदेही होती है बिजनेसमैन की भी, आम आने वाले आदमी की भी, नेताओं की भी, राजनीतिक परिवेश की भी। ऐसा नहीं है कि म्यांमार के अंदर तख्ता पलट कर दिया तो कोई बोलेगा नहीं। बोलते तो हैं, ये बात अलग है कि हठधर्मी करे वहां का सैन्य शासन, वो बात दीगर है। 4 लाख से 8 लाख मुसलमान पानी के अंदर पड़ा हुआ है, निकाल दिया रोहिंग्या मुसलमानों को। बांग्लादेश जाता वो धकेल देते हैं, भारत की तरफ आता वो धकेल देते। क्यों लेगा कोई किसी की मुसीबत? इंसान मुसीबत के रूप में बन गया है। बहरहाल मैं बताना ये चाहता हूं कि बात एक सांसद की नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के यहां जो आह्वान चल रहे हैं कुछ दिनों से, कुछ सालों से, क्या वो गलत है? चल नहीं रहे हैं? यहां पर भारतीय जनता पार्टी के यदा कदा नेता भी और कुछ तथाकथित साधु इकट्ठे होते हैं अलग अलग प्रदेशों में और इकट्ठे होकर के तलवार निकालते हैं, बल्लम निकालते हैं, चाकू निकालते हैं, हथियार उठाने का प्रावधान करते हैं, मारकाट का प्रावधान देते हैं कि साहब ऐसा कर दीजिए। चैनल का मालिक आकर के कहता है कि बलिदान देंगे या बलिदान लेंगे। किस चीज का बलिदान लेने देने की बात होती है? क्या उनको 1 घंटे भी हवालात में रखा गया?
गाजियाबाद का एक तथाकथित साधु आकर के खुलेआम धमकी देता है, तो फिर ये सांसद अगर इस बात को कह रहा है तो उसे भी गंभीरता से लेना पड़ेगा या नहीं? हमारे लोकतंत्र जिसकी कसम खाई जाती है, जिसके बारे में तमाम लोगों ने शपथ उठाई है, क्या उस लोकतंत्र को जिंदा करने के लिए उन पत्रकारों का भी दमन होगा जो उसके बारे में सवाल उठाएंगे, या उनके चैनलों को खरीद लिया जाएगा? अगर नहीं होगी तुम्हारे खिलाफ कोई आवाज तो तुम ही तुम हो, तो फिर क्या हो? कोई खूबसूरती है? यही कहा जाता कि किसी चमन के अंदर कई तरह के फूल होते हैं, तब उसकी बात जो है सो चमन कहा जाता है। आपको तो कलर भी एक चाहिए, खाना भी एक चाहिए, एक रूपता चाहिए, तो फिर तमिलनाडु का आदमी जो ज्यादा काला है बनिस्बत थोड़ा कश्मीर के, उनको कैसे एक साथ कर पाएंगे आप? पंजाब का जवान अगर कुछ ज्यादा है तो गोरखा के जो छोटे लोग हैं थोड़े, उनको कैसे एक साथ कर पाएंगे आप? फिर तो आपके कोई मानक होंगे। भगवा रंग का कपड़ा पहन करके अगर अक्षय कुमार किसी हीरोइन के साथ गाना गाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। शाहरुख खान एक भगवा कलर में दीपिका पादुकोण आ जाती है तो हंगामा उतार कर रख दिया है। देश के ये मसले हैं कि एक नचनिया या भटेले की या हीरो की या कोई भी है इंटरटेनमेंट करने वाला बंदा, उसकी फिल्म के बारे में डिस्कशन होगा। चीन से किस तरह के माहौल हैं, कारोबारी अर्थव्यवस्था क्या माहौल है। राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी अगर बात कर रहा है रघुराम राजन से, गोदी मीडिया ने कितना आपको दिखा दिया? कौन सी चिंता कर रहा है वो तुम लोगों की, मेरी, आम आदमी की? और गोदी मीडिया, अमीश देवगन का भी प्रोमो आया कि शाम को बात करेंगे कि राहुल गांधी ने क्या कहा चीनियों के बारे में। ऐसे मुद्दे निकाल करके लाता अमन चोपड़ा। ये खून के अंदर जो है उबाल लाने वाली चीजें, धार्मिक पशु बनाने वाली चीजें हमारे सामने परोस दी जाती हैं, और फिर सोचते हैं कि हम जो है कि जो पब्लिक जो मार देती है वो वाली घटनाएं ना हो। फिर महाराष्ट्र के पालघर के साधु हो या पहलू खान हो, उसको मारेगी नहीं पब्लिक, क्योंकि आपने बना ऐसा दिया है। और फिर ये लोकतंत्र कहाँ जाएगा? लोकतंत्र को तो इंदिरा गांधी की हत्या करने वालों को 1 घंटे के बाद फांसी दे दी गई थी क्या? राजीव गांधी की हत्या करने वालों को 1 घंटे के बाद फांसी दे दी गई थी क्या? संविधान के मुताबिक केस नहीं चले क्या? तरीका तो होता है ना। इस पर सवाल उठ सकता है तो ये देर से केस चल रहा है या जल्दी चल रहा है। आदमी कोई गतिविधियां करता है 302 की, 307 की, 300 किसी भी जुर्म की, उसका घर ढहाने का कौन सा प्रावधान लेकर आए? फिर उस बुलडोजर को ऐसा बना दिया गया चुनाव चिन्ह टाइप का कि अमेरिका की सड़कों पर निकाल रहे हैं लोग। तो फिर वहां का सांसद खड़े होकर कहेगा नहीं कहेगा कि भारत का लोकतंत्र जिसके बारे में आवाज उठाई जाती थी, जिसके बारे में नेल्सन मंडेला जैसा व्यक्ति भी इंस्पायर होकर के गांधी जी के सिद्धांतों से देश को आजाद करा देता है, फिर यह कहा जाएगा नहीं कहा जाएगा कि नूपुर शर्मा बदनाम कर रही थी? उनको क्यों बचाया जाता है? फिर ये दोहरी मानसिकता क्यों है, दोहरा रवैया क्यों है? फिर मुनाफिक रवैया कहा जाएगा इसको? नहीं कह देते तो जेल में डाल देते हैं पत्रकार को आप। दर्शकों, ये बात हाल एक सांसद की नहीं है। कुछ नहीं बिगड़ेगा भारत जैसे देश का, हमारे देश का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन फिर भी हमने सीना चौड़ा करके हमेशा से दुनिया के सामने देखा है। अब वो अगर नजरें झुकाने का काम ये कुकुर मुत्ते करेंगे किसी भी पार्टी के हों, तो उसके बारे में सवाल उठना लाजिम है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर